देखिए, अपराधी अगर आपराधिक कृत्य करेंगे और उसके बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अगर वो पुलिस से भी ये करेंगे, तो पुलिस के साथ भी अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे, पुलिस को भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे में पुलिस अगर जो उचित कानूनी कार्रवाई है कर रही है। जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं, एनडीए के नेतागण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, हम लोग सबका नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स क्रिमिनल्स एंड क्राइम है। ना हम लोग अपराध बर्दाश्त करेंगे और ना हम लोग अपराधियों को कोई दूसरा मौका देने के मूड में है। जो भी अपराध करेंगे, कोई अपराध से भाग नहीं सकते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ेगा तो एनकाउंटर भी। बिहार पुलिस ने आज दो इनकाउंटर किया। पटना में एक इनकाउंटर हुआ तो दूसरा इनकाउंटर सिवान में हुआ। दरअसल ये हाफ इनकाउंटर था, पैर में गोली मारी गई। अपराधियों ने पिछले दिनों शिक्षक से लूटपाट की थी, उसके जवाब में पुलिस ने अपराधी को गोली मारी, इसका इनकाउंटर किया। तो दूसरी तरफ सिवान में लूटपाट की घटना हुई थी, उस मामले में अपराधी का इनकाउंटर किया गया है। तो इनकाउंटर लगातार जारी है और इस पर अब चिराग पासवान के नेताओं का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार इनकाउंटर कर रही है, बिहार की पुलिस लगातार इनकाउंटर कर रही है, अपराधियों के खिलाफ इनकाउंटर हो रहा है। अगर अपराध करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये सीधा संदेश मैसेज दिया जा रहा है। हाफ इनकाउंटर हुआ है पटना में और सिवान में। तो ये दो बड़ी घटनाएं हुई आज अगर इनकाउंटर के लिहाज से देखें तो। और इस मामले पर अब जो चिराग पासवान के सांसद हैं, पार्टी के बड़े नेता अरुण भारती और सांसद जो हैं शांभवी चौधरी, इनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जीरो टॉलरेंस के नीति पर सरकार चल रही है। अपराध के खिलाफ अगर कोई भी अपराधी कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती और शांभवी चौधरी, उनका बयान सुन लीजिए आप। किसने कहा? देखिए, ऐसा है कि वैश्विक संकट है और ऐसे में वैश्विक संकट है और बात सही है कि जब वैश्विक संकट आते हैं जो आपके कारणों से नहीं होती है, तो आपको ऐसे में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जहां पर आप अपने द्वारा किए गए प्रगति को बचा सकें। आज प्रधानमंत्री जी का जो ये अपील है, ये ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम सब संयम और धैर्य रखें और प्रधानमंत्री जी के दिए गए एडवाइस पर, उनके बताए गए मार्ग पर चलें। पटना में और बिहार में दो एनकाउंटर में सर अपराधियों को गोली मारी गई। देखिए, अपराधी अगर आपराधिक कृत्य करेंगे और उसके बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अगर वो पुलिस से भी ये करेंगे, तो पुलिस के साथ भी अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे, पुलिस को भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे में पुलिस अगर जो उचित कानूनी कार्रवाई है कर रही है। सर, प्रधानमंत्री की अपील के बाद विपक्ष लगातार हमलावर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पूरी तरह से नाकामी है। देखिए, बात ये नाकामी और इसके ऊपर है। इस संकट के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, हमारा देश जिम्मेदार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ऐसी कोई समस्या अगर हमारे घर में भी आती है जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो हम अपने परिवार वालों से बात करके प्रयास करते हैं कि इस संकट के निपटने तक हम थोड़ा संयम और धैर्य रखें। और इसी की अपील की प्रधानमंत्री जी कहीं से गलत नहीं है, इस पर अमल होना चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का समर्थन किया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 22 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं नीट यूजी का एग्जाम कैंसिल करने कि नीट के एग्जाम में अगर मान लीजिए अंतिम मोमेंट पर भी अगर सरकार को पेपर लीक की अगर जानकारी मिलती है, तो सरकार को उचित कदम उठाना ही उसका दायित्व है। हाँ, इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स से, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, अगर लीक हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किस स्तर पर हुआ है। और अगर सही स्तर पर जांच करके जो भी दोषी पाया जाए उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य हो। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ऐसा कोई कृत्य हुआ, ऐसा कोई अपराध हुआ है जहां पेपर लीक हुआ है, तो उसको कैंसिल करने का जो फैसला लिया गया वो सही है। और अभी मुझे लगता है कि नए तरीके से एग्ज़ाम कराने के बारे में एनटीए सोच रहा है। CUET के एग्ज़ाम दिल्ली में चल रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे कृत्य को ही कुछ लोग करते हैं, उन पर कार्रवाई, जांच करके उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए।
मगर जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मगर बात ये देश में हो चुकी है कि कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। नीट जैसे पेपर लीक करने वाले लोगों के लिए, जो पेपर लीक करते हैं उनको कड़ी कार्रवाई और बिल्कुल इन सारी चीज़ों के लिए जांच करके जो दोषी पाए जाएंगे, मुझे लगता है कि अदालती कार्रवाई सही तरीके से होगी और कोई भी लोग जो ऐसे इस कृत्य के लिए जिम्मेदार होंगे उनको कड़ी सजा के भागी होंगे। बिल्कुल अपने राज्य को लेकर के सजग होना चाहिए, लेकिन पंजाब में जो स्थिति इस वक्त है वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में वो कहीं से भी विकास के मानकों पर सही नहीं दिख रही है। और ऐसे आने वाले समय में अगर जनता बदलाव करना चाहती है सरकार में, तो चुनाव नजदीक है, जनता उचित फैसला लेगी। थैंक यू सर। अपनी संभालने की जरूरत है, नहीं तो 10 साल देश पीछे चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। हमारे जितने भी एनडीए के साथी हैं, मंत्रीगण हैं, वो हमेशा ये अपील करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए देश के जितने भी हमारे देशवासी हैं उनका भी साथ में आना बहुत आवश्यक है। अभी एक वैश्विक संकट चल रहा है, हम सब जानते हैं, विश्व में युद्ध चल रहा है और ऐसे में भारत पर उसका प्रभाव कम से कम रहे, इसके लिए नेता के साथ साथ देशवासियों को भी, जनता को भी साथ में आना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा कि ये वैश्विक संकट हमारे देश को और कमजोर ना करे। इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग का जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं, एनडीए के नेतागण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, हम लोग सबका नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स क्रिमिनल्स एंड क्राइम है। ना हम लोग अपराध बर्दाश्त करेंगे और ना हम लोग अपराधियों को कोई दूसरा मौका देने के मूड में हैं। तो ऐसे में जो भी अपराध करेंगे, कोई अपराध से भाग नहीं सकते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ेगा तो एनकाउंटर भी। विदेश दौरे में प्रधानमंत्री वहाँ को सम्मानित भी किया गया। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं और हम लोग जिस अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं, संकल्प करते हैं, उसको अचीव करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने कि अरुण भारती सांभवी चौधरी बता रहे हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और इस दौरान उन्होंने और भी कई सारी बातें कहीं। एनकाउंटर के अलावा अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा पर सवाल उठाने वाले लोगों को भी उन्होंने जवाब दिया और क्वेश्चन पेपर लीक पर भी जो है उन्होंने जवाब दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।